rivers and canals. नमस्कार, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं। Sewage system. सेवेज सिस्टम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। अंडरग्राउंड ट्यूब्स या ड्रेन के माध्यम से वेस्ट वाटर घरों से और फैक्ट्रीज से निकलकर सीवर्स के माध्यम से साइट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्पोजल तक फ्लो करता है। जिन क्षेत्रों में साल भर पर्याप्त रेनफॉल होती है वहां पर सीवर्स की नेचुरल फ्लशिंग होती रहती है, बट जिन क्षेत्रों में साल भर में पर्याप्त रेनफॉल नहीं होती है वहां सीवर्स की फ्लशिंग ठीक से नहीं होने के कारण, स्लेटिंग के जमा होने के कारण सीवर्स ओवरफ्लोज एंड पब्लिक हाइजीन प्रदूषित होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में हमारे किडनीज के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, सॉल्ट्स की फ्लशिंग होती रहती है। किडनीज के फंक्शंस के फेल होने पर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉल्ट्स एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बिल्डअप होने से गंभीर कंडीशंस पैदा होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम किडनी फेलियर के उपायों के बारे में हम बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप 50% इंप्रूवमेंट इन किडनी फंक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हमारी बॉडी में 3 काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्कुलेशन, दूसरा है गैसेस एक्सचेंज और तीसरा है वेस्ट प्रोडक्ट्स की फिल्ट्रेशन करना। हमारे किडनीज के बोमेंस कैप्सूल की परत में मौजूद स्क्वामस एपिथेलियम हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉल्ट्स एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को फिल्टर करते हुए फ्लश आउट करता रहता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की सेहत पर हमारे किडनी फंक्शंस निर्भर करते हैं। इनको हेल्दी रखने के उपायों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे किडनीज की नॉर्मल फंक्शनिंग में सेल्स एंड प्रोटीन्स स्टे इन ब्लड, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया एंड क्रिएटिनाइन आर फ्लश्ड आउट इन यूरिन। हमारी यूरिन इज 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनीज के 4 प्रमुख फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहला टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, हमारे ब्लड प्रेशर और आरबीसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करना। चौथा है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलकर हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करना। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की प्रक्रियाओं के द्वारा हमारी किडनीज कार्य करती हैं। 70% ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज, जबकि 30% इज रीअब्सॉर्ब्ड इन डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ एनले। इन किडनी फंक्शंस के किसी भी स्तर पर इम्बैलेंस या गड़बड़ी होने पर किडनी डिसीज कंडीशन कहा जाता है। EGFR मीन्स हमारे किडनीज के द्वारा ब्लड को फिल्टर करने की क्षमता। स्टेज 1 EGFR in 90 to 100 मीन्स हमारी किडनी फंक्शंस आर माइल्डली प्रभावित। स्टेज 2 यानी EGFR 60 to 89 का मतलब है हमारी किडनीज प्रभावित तो हैं लेकिन कार्य कर रही हैं। स्टेज 3 यानी EGFR 30 to 59 होने का मतलब है हमारी किडनीज माइल्डली टू सीवियरली प्रभावित। स्टेज 4
यानी 15 to 29 EGFR होने का मतलब है हमारी किडनीज आर सीवियरली प्रभावित। स्टेज 5 यानी EGFR का बिलो 15 होने का मतलब है कंप्लीट किडनी फेलियर स्टेज का होना। Hi friends, I am Dr. Rajendra Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के कारण, निवारण और उपायों के बारे में। एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के बारे में जिसको फॉलो करके आप एक महीने में किडनी फंक्शंस को 50% तक इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे लिवर, पैंक्रियास और किडनीज में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी ट्रांसएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अर्जिनाइन, ग्लाइसाइन एंड मिथोनाइन एमिनो एसिड्स के ट्रांसएमिनेशन से क्रिएटाइन का निर्माण होता है। क्रिएटाइन हमारे मांसपेशियों यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ प्रदान करते हुए हमारी मसल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को सुनिश्चित करता है। कुछ लोग मसल पावर और ब्रेन हेल्थ के लिए क्रिएटाइन सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्रिएटिनाइन मसल फंक्शनिंग के दौरान क्रिएटाइन मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न नॉन प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसे हमारी किडनीज लगातार यूरिन में फ्लश आउट करती रहती हैं। हमारे ब्लड में यानी सीरम क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो पुरुषों में 1.3 तक और महिलाओं में 1.2 तक नॉर्मल वैल्यूज मानी जाती हैं। किडनी फंक्शंस के प्रभावित होने से हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं और किडनी फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। प्रोटीनूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन का जाना, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। प्रोटीनूरिया इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ किडनी डिसीज। आप घर पर यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करके प्रोटीनूरिया का पता लगा सकते हैं। हमारे ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन को वाटर मैग्नेट कहा गया है। एल्बुमिन प्रोटीन पुल्स फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन की कमी होने से फ्लूइड बिल्डअप इन टिश्यूज, जिसे एडिमा यानी सूजन कहा जाता है। किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक या दोनों किडनीज की फंक्शनिंग फेल होने लगती है। UPCR मीन्स यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनाइन रेशियो, जो नॉर्मली 0.2 तक होना चाहिए। 0.2 से ज्यादा PCR वैल्यू इशारा करती है किडनी फेलियर की तरफ। कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर की हम बात करें तो सबसे पहला है सीवियर डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी कंडीशन का लंबे समय तक बने रहना। दूसरा है एक्यूट इंजरीज यानी टॉक्सिन से या नसैट्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी दर्द निवारक औषधियां, जिनके अत्यधिक सेवन से हमारी किडनी टिश्यूज की इंजरी होने से किडनी फेलियर की कंडीशन हो सकती है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री यानी अनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर का होना। चौथा है पॉलीसिस्टिक ग्लोमेरुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी डिसीज का होना। पांचवा है अदर सिस्टमिक डिसीज जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स या लिवर प्रॉब्लम्स का होना। पांचवा है ऑटोइम्यून डिसीज जैसे ल्यूपस। सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर की हम बात करें तो एक्सट्रीम फटीग यानी थकान का होना, इची स्किन, स्वेलिंग अराउंड आईज, एंकल्स एंड फेस, स्लीप प्रॉब्लम्स का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का होना, डिप्रेशन जैसे कंडीशन, मसल क्रैम्प्स एंड लेग क्रैम्प्स का होना, वीक बोन्स एंड जॉइंट्स का होना, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ब्रेन फॉग का होना यानी डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग,
कंफ्यूजन एंड ट्रबल कंसंट्रेटिंग का होना, भूख न लगना और बार बार यूरिनेट करने की फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी का बढ़ जाना। डायग्नोस्टिक्स इन किडनी फेलियर की हम बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट यानी सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिन प्रोटीन, सीटे किडनी, यूरोग्राम और एमआरआई जैसी जांचें किडनी फेलियर की कंडीशन और स्टेजेस का पता लगाने के लिए की जाती हैं। किडनी फंक्शंस को रिपेयर करने के लिए ड्यूरेबल्स की हम बात करें तो सबसे पहला फूड आइटम्स, पोमेग्रेनेट, एवोकाडो, टोफू, मूंग दाल, स्पाइसेस, फिशेस, cheese and eggs, milk alternatives, healthy fats and oils. These foods help repair kidney functions. दूसरा है regular checkups, blood pressure, blood sugar, cholesterol and kidney functions के लिए regular checkups करवाना। तीसरा है बिना डॉक्टर के सलाह के OTC medications, खासतौर पे दर्द निवारक दवाएं जैसे नर्सेस का सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। चौथा है फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं और अपना वेट रिड्यूस करें। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज EGFR एंड किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। पांचवा है हाई प्रोटीन एंड सॉल्ट इंटेक को अवॉइड करना। हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल से हम किडनी फेलियर के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, साथ ही किडनी फंक्शंस को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। किडनी फेलियर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले मेडिकेशंस जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए मेडिकेशंस का इस्तेमाल। दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन यानी आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तीसरा है विटामिन डी एंड कैल्सिट्रॉल स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। चौथा है फॉस्फेट बाइंडर्स टू रिमूव एक्स्ट्रा फॉस्फोरस फ्रॉम ब्लड। दूसरा ऑप्शन है डायलिसिस यानी मशीन द्वारा ब्लड में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। पेरिटोनियल डायलिसिस यानी एब्डोमिनल फ्लूइड की सफाई और हेमोडायलिसिस यानी मशीन द्वारा डायरेक्ट ब्लड की सफाई। किडनी फेलियर पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट यानी दोनों किडनीज के फंक्शंस खराब होने पर एक फंक्शनिंग किडनी का ट्रांसप्लांट होने पर भी हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार CRF इज अ डिसीज ऑफ मूत्र व स्रोत। इसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोष और दूष इन्वॉल्व होते हैं। कफ दोष के इम्बैलेंस से, माइक्रो चैनल्स के ब्लॉकेज से किडनी फंक्शंस का प्रभाव। वात दोष के इम्बैलेंस से हमारे किडनी स्ट्रक्चरल चेंजेस होने से किडनी फंक्शंस का प्रभावित होना। आयुर्वेद के अनुसार किडनी डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड बाय 4 उपाय। रसायन ड्रग्स improve quality and resistance of simple squamous epithelium. दूसरा है लेखन ड्रग्स। स्क्रैपिंग इफेक्ट से माइक्रो चैनल के ब्लॉकेज को रिमूव करके किडनी डैमेज को प्रिवेंट करना और किडनी फंक्शंस को प्रिजर्व करना। तीसरा है कफ व शमक ड्रग्स। कफ और वात दोष को बैलेंस करते हुए किडनी डैमेज को प्रिवेंट करना और किडनी फंक्शंस को प्रिजर्व करना। चौथा है निरो बस्ती। बस्ती मीन्स थेरापेटिक एनिमा, रिमूव टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पक्वाशय।
आयुर्वेद में पक्वाशय को मूत्र निर्माण का मूल स्थान बताया गया है। निरुबस्ती prevents kidney damage and preserve kidney function. आयुर्वेद रेमेडीज सेक्शन में गोक्षुरादि गुग्गुल, रसायन चूर्ण, वरुणादि क्वाथ 10 ग्राम पाउडर बॉयल टू फॉर्म क्वाथ सुबह शाम और पुनर्नवादी क्वाथ की निरुबस्ती डेली। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर के अनुसार इन चारों मेडिसिन का 1 मंथ तक क्लिनिकल ट्रायल किया गया। 50% रिलीफ इन ओवरऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी डिसीज इन किडनी फेलियर पेशेंट्स 1 मंथ क्लिनिकल ट्रायल में। इन उपायों से, इन रेमेडीज से आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ट्रीटमेंट लेते हुए आप किडनी फंक्शंस की प्रिवेंशन और कंडीशंस में इंप्रूवमेंट करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप शेयर जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट माय हार्ड वर्क। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।